Achievers are those who act restlessly on their ideas and make them happen in reality. Hello, myself Fauzia Tarannum. Welcome to my channel Fauzia's Good Talks. आज की ये मेरी टॉपिक है द पावर ऑफ बिलीफ, आत्मविश्वास की शक्ति, अगर मैं आम लैंग्वेज में आपको कन्वे कर सकूं तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बिलीफ सिस्टम की, अपने बिलीफ की, और ये बिलीफ हमारे अंदर बनता कैसे है और हम इसको फाइनली रीवायर और रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे इलॉजिकल रीजनिंग से बाहर आ सकते हैं। तो ये बिलीफ, विश्वास या यकीन होता क्या है? ये एक फ्रेम, एक सेट ऑफ ओपिनियंस होते हैं या फिर एक सेट ऑफ इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो हम हमारे माइंड में या ब्रेन में बनाए रखते हैं। और ये बनते कैसे हैं? जो भी एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, जो भी फेलियर्स और सक्सेस, जो भी हम परस्यू करते हैं हमारे लाइफ कोर्स में, ड्यू कोर्स में, और जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं और जो उनको ओवरकम करते हैं, इनसे हम एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। और ये बिलीफ सिस्टम कभी कभी लॉजिकल भी होता है, कभी कभी इलॉजिकल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन कोई कोर्स परस्यू करना चाहता है या कोई बिजनेस अपने बिजनेस को करना चाह रहा है, जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो कोई ओपिनियन देता है कि अच्छा है, चलो आगे बढ़ो। कोई ओपिनियन देता है कि बिल्कुल मत करो। कोई इसमें सक्सीड हो जाता है। जो अपने आप में बिलीव करता है वो डेफिनेटली सक्सीड होता ही है। सो बिलीफ सिस्टम का पावर ये है कि ये हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके बियॉन्ड आप या तो सोच नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे तो कर सकेंगे या कर नहीं सकेंगे। कर सकेंगे, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटेड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज स्ट्रांग। अगर नहीं कर सक रहे हैं तो आपको आपके बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। तो देखते हैं ये बिलीफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे एक्ट करता है। हमारा जो ब्रेन है वो मोर देन 86 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन्स मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक छोटा सा यूनिट है जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिल के बनाते हैं वो पूरे स्ट्रक्चर को, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। देखने के लिए ब्रेन छोटा सा ऑर्गन है बट बहुत पावरफुल ऑर्गन है और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में रन हो रहे हैं, बीट सर्कुलेटरी, बीट कार्डियक सिस्टम, बीट नर्वस सिस्टम, जो भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने में, ब्रेन एक चैनल के थ्रू काम करता है और हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली सिग्नल देता रहता है कि बॉडी काम कर सके, राइट। हम हमारे थॉट प्रोसेस में आउट ऑफ 100% में सिर्फ 90% ब्रेन को दूसरे कामों में लगाते हैं और सिर्फ 10% ब्रेन को थॉट प्रोसेस में लगाते हैं। मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो रेगुलर लाइफ में अगर आपके सिस्टम्स या बॉडी रिक्वायरमेंट्स को आप एक साइड पे रखते हैं तो सिर्फ हम लोग 10% अपना ब्रेन या थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। जो हम बड़े बड़े लोगों की जो बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, या महात्मा गांधी हो गए, टू नेम अ फ्यू, या मदर तेरेसा हो गई, इन पर्सनालिटीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा परस्यू या समझने की कोशिश करते हैं और इनकी बायोग्राफीज के थ्रू इनको जानने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक होता है ये है कि ये अपने थॉट प्रोसेस को 10% से आगे लेके जाके सोचने लगते हैं और कुछ कंक्लूजन डिराइव करते हैं और इनकी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और इनका बिलीफ सिस्टम जो होता है वो बहुत स्ट्रांग इंटरप्रिटेशंस पे बनाया गया होता है। अगर आप ये मेरी वीडियो सेल फ़ोन पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे या आईपैड पे, कहीं भी देख रहे हैं, आप सोचिए जो टेक्नोलॉजी 10-15 साल पहले नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी कितनी आसान हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये किसी की सोच हुई होगी, ये किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट किया हुआ होगा। आज हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सक रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन के दिल में कभी ना कभी ये विजन रहा होगा कि इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी हो, और दुनिया आज श्रिंक हो गई है, एक सेलफोन एंड्रॉयड या आईफोन में सिमट के रह गई है, राइट।
दैट मीन्स ये कितने फेलियर्स के बाद ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। आज हम किचन अप्लायंसेस देखते हैं या घर में देखते हैं या बाहर रॉकेट्स, एरोप्लेन, फ्लाइट्स, वॉट एवर द टेक्नोलॉजी। मार्स तक जाने की बात हो रही है, मार्स पे तक टाउनशिप बनाने की प्लानिंग चल रही है, राइट। ये कभी ना कभी किसी न किसी का ड्रीम हुआ करता था, तो जो कंटिन्यूस लगातार मेहनत के बाद ये सक्सेसफुल हो रहा है। अब हम देखते हैं, अब हम जानते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग कंटिन्यूसली देता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फायर के पास खड़े हैं तो आप एहतियात बरतते हैं, यू जनरली बी वेरी प्रिकॉशियस, राइट। तो लॉजिकल माइंड होता है जो कॉन्शियस माइंड, जो रीजनिंग के थ्रू काम करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको रीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती। हम जो ड्रीम्स देखते हैं वाइल स्लीपिंग, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स होते हैं जो हम देखते हैं जनरली वाइल स्लीपिंग। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम शाहरुख खान की पिक्चर्स में देखते हैं अपने मन की सुनो या अपने दिमाग की सुनो। दिमाग की मतलब कॉन्शियस माइंड, मन की मतलब सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में आप फिक्स हो जाते हैं कि इसका रिजल्ट डेफिनेटली ये होने वाला है, बट सबकॉन्शियस माइंड में हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि ये भी कंक्लूजन जनरली बाइनरी होता है, मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को हम चेंज कैसे करें, राइट। सो जो मैंने बात की थी 86 बिलियन न्यूरॉन्स की, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक प्रोसेस को एक केमिकल के थ्रू मैसेज कन्वे करता रहता है, अंडरस्टूड। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को केमिकल्स के थ्रू मैसेज कन्वे करता है। एक एक न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन तक एक मैसेज जाता रहता है। इसी तरह पूरी बॉडी इन न्यूरॉन्स का कोलैबोरेशन होता है, इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है, सिग्नलिंग होता है, सेंस ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे होते हैं, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स सब कुछ काम कर रहे होते हैं थ्रू दिस सिग्नल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स। अगर हमारे थॉट प्रोसेस में हम एक बात बिठा दें, आज हमें ये काम करना है, तो दिन भर हम उसी काम के बारे में सोचेंगे। मतलब हम एक थॉट को हमारे ब्रेन में इस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे कि सारे न्यूरॉन्स, सारे सेल्स को यही सिग्नल देंगे कि ये काम करना है मतलब करना है, राइट। देन यू विल डू दैट वर्क, यू विल फिनिश दैट टास्क। अगर हम हमारे ब्रेन को ये कमांड नहीं करेंगे स्ट्रांगली कि चलो ये आज काम, अगर टाइम मिलता है तो ये टास्क करेंगे, टाइम नहीं मिलता है तो ये टास्क कल कर लेंगे, दैट मीन्स वो जो मैसेज होता है वो स्ट्रांगली हर एक न्यूरॉन तक डिलीवर नहीं होता और हर एक सेल को इनिशिएट नहीं कर सकता। दैट मीन्स आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग नहीं बना सकता। उसको हम प्रोक्रेस्टिनेट या ऐसा कुछ कहें डिले करने लगते हैं या फिर करते नहीं हैं। अगर हम एक गोल बनाते हैं तो जो सक्सीड हुआ होता है उसके ब्रेन में कभी ना कभी जब भी ये उस गोल को परस्यू कर रहा होता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, अगर हम +2 के बच्चों में देखें तो उनका एक ही गोल होता है कि वो IIT परस्यू करे या मेडिसिन परस्यू करे या अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले, अच्छा सा कोर्स करे, राइट। दैट मीन्स वो अपने कॉन्शियस माइंड में ये बिठा देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं कि दे हैव टू डू इट। अगर आप IITs या मेडिकल कॉलेज में जाके एक छोटा सा सर्वे कर लें कि आप कैसे IIT सीट या मेडिसिन को अचीव करे हो, हाउ डिड यू कम ओवर दिस एंड हाउ डिड यू अचीव दिस, तो वो एक ही बात कहेंगे, वी हैव बिलीव्ड। दैट मीन्स आप अपने दिमाग में किसी बात को बिलीव करके आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल देंगे तो वो काम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात रखना चाहूँगी। एक बुक है पालो कोएल्हो की, अल्केमिस्ट, जिसमें वो बताते हैं यू हैव टू बिलीव टू बी इन दैट पोजीशन। मतलब अगर आप एक सच्चे दिल से किसी भी बात को ठान लेंगे तो वो कहते हैं कि सारी कायनात
उस काम को करने में, उस काम को अचीव करने में या फुलफिल करने में लग जाती है। इनका मतलब ये है कि एंटायर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन इस थॉट प्रोसेस में लग जाता है कि इस गोल को अचीव करना ही करना है। दैट मीन्स योर बिलीफ इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। तो हमारा जो माइंड, हमारा जो ब्रेन होता है, बिलीफ सिस्टम पे बहुत, मतलब 80% ऑफ व्हाट वी वर्क इन डेली लाइफ इज ऑन आवर बिलीफ सिस्टम। जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। ये जो मुहावरे बने हुए हैं ना पुराने ज़माने के, वो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं फिक्स कर रहे हैं। ये फिक्स कर रहे हैं कि दैट्स इट, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड। लेकिन आज की दुनिया कुछ अलग है। आज टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, आज सब कुछ, इंसान सब कुछ अचीव कर सक रहा है, दुनिया इतनी छोटी लगने लगी है। तो इस बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग से हटा के प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को बनाना ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर बिलीफ सिस्टम एंड यू कैन स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ टू अचीव एनी गोल। एनी गोल, आपके गोल को, कोई भी गोल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको छोटे छोटे टास्क्स में कन्वर्ट कीजिए और हर एक टास्क को कंप्लीट करिए एंड अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आज अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हैं तो जस्ट गिफ्ट योरसेल्फ समथिंग एंड जस्ट एटलीस्ट टोकन ऑफ मेमोरी। एक निष्ठा बनाइए, एक अश्योरेंस दीजिए अपने आप को और एक अपने आप के अंदर वो क्रांति या रेवोल्यूशन लेके आइए। आप 100% सिंस मॉर्निंग टिल यू गो टू स्लीप आप अपने अंदर चेंजेस लेके आइए। देन आपकी लाइफ बदलती हुई नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा आप, मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपको दिन बहुत बड़ा लगेगा और बहुत ज़्यादा टास्क आप कंप्लीट कर सकेंगे। सो आज की मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मी फौजिया तरन्नुम साइनिंग ऑफ।